नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आज एनडीए और यूपीए के खेमे में हलचल क्या क्या है। आज बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। 100 से अधिक प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। 8 घंटे की बैठक के बाद लिया गया फैसला, बिहार के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। आज किसी भी वक्त नामों की घोषणा हो सकती है। और वहीं अगर बात यूपीए की करें तो सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं। बात करते हैं एनडीए खेमे की। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक बीजेपी की सूची नहीं आई है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार शाम 6 बजे शुरू हुई बैठक रात करीब 2 बजे खत्म हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार पर भी चर्चा हुई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक करीब 8 घंटे तक चली इस बैठक में 11 राज्यों की कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए और आज पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। खबर है कि बीजेपी भागलपुर की सीट जेडीयू के नाम करने पर सहमत हो गई है। बता दें कि इस सीट पर पिछली बार शहनवाज हुसैन बीजेपी के उम्मीदवार थे। खबर यह भी है कि शहनवाज हुसैन इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने सिवान, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर और गोपालगंज सीट भी सहयोगी जेडीयू के लिए छोड़ दी है। चलिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का। पहले चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले बात करते हैं विनीत से। विनीत, खबरें यही अब तक आ रही है कि 10 से 11 के बीच बीजेपी जो है अपनी सूची जारी कर सकती है, उसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच न्यूज 18 भी जो संभावित सूची हो सकती है वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को लगातार दिखा रही है। विनीत, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बीजेपी को सूची जारी करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई कल देर रात, लेकिन अभी भी बीजेपी चाहती है कि सबको मिलकर के बैठक किया जाए। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठक करेंगे। प्रत्येक जो राज्यों के पदाधिकारी हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद ही सूची फाइनल की जाएगी और उसके बाद जारी की जाएगी। बीजेपी चाहती है कि सबको साथ में रखा जाए और सबको विश्वास में रख करके ही सीट जारी किया जाए, सीट को फाइनल किया जाए। तो थोड़ा सा समय लग सकता है अभी, लेकिन इसके पहले सूची जारी करने के पहले बीजेपी अपने सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आपसे थोड़ी देर बाद विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ, प्रदेश अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और सीटों पर चर्चा होगी और उसके बाद ही बीजेपी सीट अपने उम्मीदवारों के नामों को जारी करेगी। जी बिल्कुल विनीत, बने रहिए हमारे साथ। अब दर्शकों को लेकर चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता नीलकमल भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन जो औपचारिक ऐलान है उसमें हमेशा डिले की ही खबर आ रही है। अब तक खबरें थी 10 से 11 के बीच में औपचारिक ऐलान होगा और अब विनीत अपडेट कर रहे हैं कि इसमें और वक्त लग सकता है। आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है बीजेपी सूत्रों से, बताइए। बिल्कुल, देखिए 10 से 11 के बीच में जो तय किया गया था कि वहां पे औपचारिक ऐलान हो सकती है सीटों के और उम्मीदवारों की, तो हो सकता है कि आधा घंटा 45 मिनट विलंब हो, लेकिन सूची उसी दरमियान जारी होगी, ये भी तय है। चूंकि जो शनिवार की शाम 6 बजे से रात के 2 बजे तक जो बैठक हुई है उसमें कई सीटों पर और उम्मीदवारों के नामों पर
चर्चा हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश को लेकर के भी एक बैठक होनी है, पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की बात विनीत बता रहे हैं उनके साथ भी बैठक होगी, तो वो एक आधे घंटे की बैठक हो सकती है। हो सकता है कि 11 बजे ना होकर के 11:30 हो, 11:45 हो, या फिर 11 बजे भी हो सकता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अभी भी सूत्र हमारे जो बता रहे हैं कि वो 10 से 11 के बीच में घोषणा हो सकती है। हो सकता है, जैसा कि विनीत को जानकारी मिली हो कि और आधा घंटा 1 घंटा डिले हो सकता है, लेकिन यह तो तय हो गया है कि आज ही जो सीटों की घोषणा होगी। जैसा कि विनीत बता रहे थे कि सबको साथ लेकर के चलने की बात है, सबकी सहमति से लेकर चलने की बात है, तो जाहिर तौर पर सबकी सहमति जरूरी हो जाती है इसमें, क्योंकि जिनका सीट कटता है, जो सीट बिहार की अगर बात की जाए, पर्टिकुलर बिहार की बात की जाए, तो जैसा कि हम लोगों ने खबर दिखाया कि वाल्मीकि नगर के सीट कटने से किस तरह से नाराजगी वहां पर सामने आई है भाजपा की उभर के। तो इस तरह से जिनके सीट कटते हैं वहां पर थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, तो इसी को मिलाने की कोशिश की जाती है और भाजपा नेतृत्व तो वहां मान मनोबल और समझाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जो सीट की घोषणा की जाए या फिर उम्मीदवारों की जो घोषणा की जाए बिहार के कंसर्न में, तो वो ऐसे होंगे जो अनडिस्प्यूटेड होंगे, जिनके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा कि वहाँ से हो सकता है कि सीट कभी जदयू को जा सकती है या फिर बीजेपी के पास रह सकती है। वैसे सीटों का नामों की और वैसे सीट और उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी जो अनडिस्प्यूटेड है। यानी अगर मान लिया जाए कि केंद्रीय मंत्री सभी जो हैं बिहार कोटे से अभी जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके सीटों की घोषणा करने में कोई गुरेज नहीं होगी, क्योंकि पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव सर्वविदित है कि वो उम्मीदवार होंगे। आर.के. सिंह जो कैबिनेट में मंत्री हैं आरा से, वो होंगे। राधा मोहन बिल्कुल बिल्कुल। नीलकमल दिवाकर भी हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, तमाम तरह की चर्चाओं का दौर है, सूत्रों के हवाले से हर तरह की जानकारी आ रही है। खबरें हैं कि 11 बजे तक शायद औपचारिक ऐलान हो भी जाए। वहीं माना यह भी जा रहा है कि शायद बीजेपी एक और मीटिंग करके सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करे। दिवाकर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए, कल मैराथन बैठक चली है और 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग गई है कि उसे आज या कल अनाउंस कर दिया जाएगा। नेताओं से हमारी बात हो रही थी, नेताओं ने यही संभावना जताई कि आज उसे अनाउंस किया जाएगा या कल तक के लिए अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि कल एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज कई राज्यों के पदाधिकारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली पहुंचेंगे और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेता खुद रघुवर दास हैं, तो यहाँ रहेंगे। संगठन महामंत्री रहेंगे, प्रभारी रहेंगे मंगल पांडे, तो उनकी कवायद चलेगी। यूपी की मीटिंगें चलेगी, अन्य राज्यों की मीटिंगें चलेगी। तो ये तय किया जाएगा कि जो दूसरी बैठक है कल केंद्रीय चुनाव समिति की, उसको करने के बाद एक ही साथ बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम एक साथ ऐलान करे, तो ये कल तक के लिए भी टल सकता है। हालांकि आज भी संभावना है कि आज उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। तो कल जब दूसरे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उम्मीदवारों के पैनल पर मुहर लगेगी, आखिरी जो एक नाम होगा उस पर मुहर लगेगी, तो देर रात कल अनाउंसमेंट हो सकता है। जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार में कई सीटें जो है वो चली गई हैं जेडीयू के खाते में। हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, गोपालगंज, सिवान, गया। एक और बात खुलकर सामने आई है कि जो मधुबनी सीट है उसमें हुकुमदेव नारायण यादव और उनके बेटे अशोक यादव, दोनों में से किसी एक को बीजेपी चुनाव लड़ाने के पक्ष में है और उसको लेकर आखिरी बातचीत चल रही है। साथ ही दरभंगा की जो सीट है, जो चर्चा में थी कि उसे जेडीयू के साथ साझा किया जा सकता है, लेकिन वो बीजेपी के साथ है और वहाँ 2 उम्मीदवार हैं और दोनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, नीतीश मिश्रा और गोपाल जी ठाकुर। तो उनके नाम पर भी मंथन चल रहा है, आखिरी दौर में इनकी भी बातचीत है। और औरंगाबाद और बांका सीट को लेकर काफी चर्चा है कि कौन सी सीट बीजेपी के साथ रह जाती है और कौन सी सीट जेडीयू के साथ साझा की जाती है। तो ये सारी चीजें चल रही है। हालांकि कल बैठक सारी हो गई है और लगभग बिहार के सभी नामों पर मुहर भी लग गई है। और एक बड़ी खबर जो आई कि भागलपुर जेडीयू के खाते चली गई और शाहनवाज हुसैन के लिए एक विकल्प दिया गया था कि अररिया से वो चुनाव लड़े,
लेकिन सीधे तौर पे शाहनवाज हुसैन की रजामंदी नहीं है और शाहनवाज हुसैन चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़े मंत्रियों की बात करें तो रविशंकर प्रसाद और राधा मोहन सिंह और आरके सिंह, इनके नामों पर मुहर लग गई है और ये बस औपचारिक ऐलान बाकी है। तो कई ऐसे नाम हैं, मैंने बताया कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया है। चलिए दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इसके अलावा विनीत संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं और नीलकमल भी पटना से लगातार अपडेट जानकारी सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंचा रहे हैं। बात करते हैं विनीत से। विनीत, लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं कि जानकारी कई तरह की आ रही है, लेकिन इन सब के बीच इंतजार यही है कि बीजेपी की पहली औपचारिक लिस्ट कब आएगी लोकसभा चुनाव को लेकर, और खासतौर पर बिहार से कौन कौन से उम्मीदवार किस सीट से बीजेपी के चुनाव में मैदान में होंगे, इस पर भी हमारी नजरें टिकी है। क्या कुछ विनीत लग रहा है, आज से कल तक पहली लिस्ट आने की बात कही जा रही है, पुख्ता जानकारी क्या कुछ है विनीत आपके पास, बताइए। आज ये मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वह देर शाम तक या फिर कल वह जो है बीजेपी बिहार की लिस्ट जारी कर सकती है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बिहार वास्तविकता में बीजेपी चाहती है कि जो लिस्ट जारी किया जाए, उम्मीदवार जारी किया जाए, उस पर सभी का मंथन हो जाए और पूरी तरह से होमवर्क करके ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाए। इसीलिए थोड़ी देर यहाँ पर लग रही है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद भी लिस्ट को बीजेपी ने रोक लिया थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि बीजेपी अभी और चर्चा करना चाहती है। जो नाम वापसी का तारीख है पहले फेज का, वो 25 तारीख तक के है। तो बीजेपी को लगता है कि अभी एक दो दिन और रोका जा सकता है लिस्ट को जारी करने में, और तब तक वो अपने पूरे होमवर्क कर लेना चाहती है। और आज इसीलिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी ने अपने तमाम राज्यों के पदाधिकारियों को बुलाया है, जिसमें बिहार के भी पदाधिकारियों को बुलाया है, और उनके साथ एक बार फिर से मंथन होगा और उसके बाद ही लिस्ट को जारी किया जाएगा। बीजेपी के साफ तौर पे चाहती है कि चूंकि 2014 की तरफ 2019 में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाए, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कम से कम उतनी संख्या, उतने नंबर्स तो लाए ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, बने रहिए हमारे साथ। नीलकमल भी हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, दिल्ली से जो जानकारी आ रही है उससे यही लग रहा है कि पहली सूची के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन पटना से जो आप बता रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि मैक्स आज 11:30-12 बजे तक पहली लिस्ट आ जाएगी। क्या कुछ लग रहा है नीलकमल, बताइए। देखिए, अगर बिहार के कंसर्न में बात की जाए तो बिहार के एनडीए की जो सीटों की है बात और जो नामों की चर्चा हो रही है, वो हो सकता है कि देर शाम तक उसकी पूरी घोषणा की जाए। अगर नेशनल कंसर्न में देखें तो हो सकता है कि वो 11:30 बजे या 11:45 तक ये सूची जारी हो सकती है, जो हमारे सूत्र अभी भी बता रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बिहार के कंसर्न में, तो बिहार के कंसर्न में ये बार बार कहा जा रहा था कि सीटों को लेके तालमेल हो चुका है, किसी भी सीटों को लेकर के अनाउंसमेंट हो सकता है, उसके लिए तीनों दल के नेता बैठेंगे। तो अधिकृत किया गया था यहाँ पर, तो तीनों दल के नेता जो बैठेंगे तो वो हो सकता है कि बिहार के कंसर्न में पूरी सीटों का एक साथ आकलन आ जाए कि कौन किस सीट पर कौन सा दल, एनडीए का घटक दल कहां से लड़ेगा। और जो मामला फंसा हुआ था किसी सीट को लेकर के, तो उसमें भी सारी परेशानियां दूर हो गई है। जी नीलकमल, चलिए औपचारिक ऐलान का हम इंतजार कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए नीलकमल आपका शुक्रिया। और दिल्ली से संवाददाता विनीत भी अपडेट जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। विनीत, आपका भी शुक्रिया। बढ़ते आगे बता दें आपको कि एक तरफ तो जहां एनडीए सीटों का आज ऐलान कर सकता है, वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है और आज महागठबंधन में सीटों का ऐलान टल सकता है। आपको बता दें कि महागठबंधन में सीटों की घोषणा आज ही होनी थी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में डेरा डाले हैं और सीट बंटवारे पर कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में हैं। कल तेजस्वी ने ट्वीट कर एनडीए के मुकाबले विपक्ष को एकजुट होने की भी अपील की थी।